नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कंपनी पर बात करने वाले हैं, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, या जिसे आईटीडी सेम लिमिटेड भी कहते हैं। जी हाँ, आईटीडी सेम इस कंपनी से जुड़ी कुछ अहम जानकारी है हमारे पास। हाँ, और हम देखेंगे कि ये कंपनी असल में क्या करती है, क्या खास है इसमें, और पैसे कौड़ी के मामले में मतलब वित्तीय तौर पर कैसी है। और आगे क्या हो सकता है ना, बिल्कुल। ये जानना भी मजेदार है कि ये 90 साल से भी पुरानी कंपनी है। अरे हाँ, और थाईलैंड की एक बड़ी कंपनी है, इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड। उसकी ये भारतीय सब्सिडरी है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस कंपनी के काम को थोड़ा और। जी। तो सबसे पहले ये करते क्या हैं? 1931 में शुरू हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर। हाँ, और इनका मेन काम है भारी सिविल कंस्ट्रक्शन। भारी सिविल कंस्ट्रक्शन मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे बंदरगाह बनाना, जिसे हम समुद्री कार्य कहते हैं, फिर मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट्स। अच्छा। मेट्रो वाले भी। हाँ, और सुरंगें बनाना मतलब टनलिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सड़कें, ये सब। बाप रे, 90 साल से ज्यादा का अनुभव। ये तो मतलब आजादी से भी पहले की बात हो गई। बिल्कुल। और देखिए, भारत के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें इनका काफी बड़ा हाथ रहा है। जैसे खासकर मेट्रो और समुद्री निर्माण में। आप सोचिए, मुंबई मेट्रो लाइन, कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, चेन्नई पोर्ट का विकास, बैंगलोर में वो अंडरग्राउंड मेट्रो टनलिंग का काम, ये सब काफी अहम प्रोजेक्ट्स हैं। सही बात है। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने वो भी बनाए हैं जिन्हें हम क्लाइमेट रेजिलिएंट या जलवायु रोधी संरचनाएं कहते हैं। अच्छा, मतलब जो मौसम की मार झेल सके। हाँ बिल्कुल, जो बदलते मौसम और मुश्किल हालात में भी टिकी रहें। ये तो वाकई काफी प्रभावशाली काम है। अच्छा, अब जरा पैसों के लिहाज से देखें। सुनने में आया है कि 2025 तक इनकी मार्केट कैप वो करीब 3000 से 4000 करोड़ हो सकती है। ये अनुमान है। और स्टॉक ने भी पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। शायद वो मेट्रो और इंफ्रा पर जो जोर बढ़ाया है देश में, उसका असर है। बिल्कुल, उसका बड़ा हाथ है। और इनकी ऑर्डर बुक देखिए, 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। 10,000 करोड़। हाँ, तो ये आंकड़े क्या बताते हैं कि कंपनी की मार्केट में पकड़ मजबूत है और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। मतलब आने वाले कुछ सालों के लिए काम की कमी नहीं दिखती, खासकर जब सरकार भी इंफ्रा पर इतना फोकस कर रही है। सही। इनकी असली ताकत क्या है? एक तो वो 90 साल का अनुभव, दूसरा इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, और तीसरा अपनी विदेशी पेरेंट कंपनी का सपोर्ट। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और इन्हें जाना जाता है टाइम पर काम पूरा करने और अच्छी क्वालिटी के लिए। तभी तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इनको। लेकिन इतना सब होने के बावजूद चुनौतियां तो होंगी। ये सेक्टर आसान तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, आसान तो नहीं है। पहली बात तो कंपटीशन बहुत है। हाँ, और भी बड़ी कंपनियां होंगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती होती है सरकारी प्रोजेक्ट्स में। अक्सर पेमेंट मिलने में देरी हो जाती है। अच्छा, ये एक दिक्कत है। हाँ, और फिर रॉ मटेरियल की कीमतें, सीमेंट, स्टील, इनकी कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। उसका भी असर पड़ता है मुनाफे पर। जाहिर है। तो अगर कोई निवेश के नजरिए से सोच रहा है, हाँ, तो देखिए, जो लोग भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लंबे समय के लिए। हाँ, लंबे समय में शायद अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन जोखिम भी है। सरकारी नीतियां बदल सकती हैं, प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो सकती है। ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। मतलब अपनी रिसर्च जरूरी है हमेशा, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना भी। किसी एक पर ही सब कुछ लगाना ठीक नहीं। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो आईटीडी सीमेंटेशन एक पुरानी, अनुभवी और भरोसेमंद कंपनी लग रही है। हाँ, जो भारत के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल। और अगर सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना रहा, जैसा कि दिख रहा है, तो ये कंपनी भविष्य में और आगे जा सकती है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये भी दिखाता है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर देश के विकास में एक अहम भागीदार बनता है। बिल्कुल सही। चलिए, तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। आईटीडी सीमेंटेशन की कहानी, जैसा हमने देखा, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के सफर से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। जी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अच्छा। कि जैसे जैसे भारत बढ़ते शहरीकरण और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, आईटीडी सीमेंटेशन जैसी कंपनियों का रोल भविष्य में कैसे बदलेगा? क्या वो सिर्फ निर्माण तक ही सीमित रहेंगी, या फिर इन नई चुनौतियों के नए समाधान, नए सॉल्यूशंस खोजने में भी आगे आएंगी? सोचने वाली बात है।